स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसके हमने हिंदी के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही उनके फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। पहला है हमारा 21वां, यानी MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अगर हमें कोई नया दस्तावेज खोलता है तो उसके लिए Ctrl+N को हमें टाइप करना होता है। Ctrl+N, Ctrl+B किसके लिए होता है? बोल्ड करने के लिए, अगर हम टेस्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। Ctrl+D डिलीट करने के लिए। और देख सकते हैं इसमें फिर ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? हमें बताना है कि कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्विक हील, मैकअपी और कैस्पर्सकी ये हमारे एंटीवायरस है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है ये हमारा एंटीवायरस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। डिटेल देखते हैं इसकी। अवास्ट एंटीवायरस, लाइफ लॉक और बिट डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर, AVG, ये सब एंटीवायरस के उदाहरण हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलॉक है ये ईमेल और कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ईमेल और कैलेंडर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। फिर अगला ये इंटरनेट सर्च इंजन है। इसमें बताना है हमें सर्च इंजन कौन सा है। तो वो कौन सा है? गूगल सर्च इंजन। और भी उदाहरण जैसे याहू हो गया, बिंग, ये सब हमारे सर्च इंजन है। फिर है हमारे रीजनिंग से है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से इस माह की 21 तारीख से पाँचवा दिन क्या होगा? इसे समझते हैं हम। जैसे हमारा 3 तारीख को सोमवार है तो फिर अगला सोमवार 10 तारीख को होगा, फिर अगला 17 और फिर अगला 24 को होगा। अगर हम पहले जाए, हमने 2 दिन पहले, यानी यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा 21। तो 21 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार होगा। सोमवार से अगर हम 2 दिन पीछे जाए, शुक्रवार। अब इससे हमें 5 दिन आगे जाना है। शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध। तो सही आंसर क्या होगा? बुध होगा। इसका बुध होगा। 3 तारीख को सोमवार है, फिर 10 तारीख को सोमवार होगा, फिर 17 तारीख को सोमवार होगा, फिर 24 तारीख को सोमवार होगा। और 24 तारीख को हमारा सोमवार है। हमें 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 कितने तारीख को बताना है? 21 तारीख को। पहले पहले 21 तारीख को देख लेते हैं। तो 21 तारीख को क्या होगा? फ्राइडे होगा। मंडे से अगर 2 दिन पीछे जाएंगे तो फ्राइडे, फिर फ्राइडे से हमें 5 दिन बढ़ना है, तो 5 दिन बढ़ेंगे तो तब बुधवार आ जाएगा। तो ऐसे करना है। फिर अगला है विलुप्त संख्या याद कीजिए। ये हमें ये दिया है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसे देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 1+8 करेंगे यहाँ तो 9 हो जा रहा है। फिर 9+8 करेंगे तो 17 हो जा रहा है। 9+8 करेंगे 17 हो जा रहा है। फिर 17 में हम कितना जोड़ रहे हैं? 16, 33 हो जा रहा है। फिर 33 में हम और 16 जोड़े हैं, हमारा 49 हो जा रहा है। फिर 16 अब दुगना करते जा रहे हैं, फिर 32 जोड़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ, सॉरी 24 जोड़ेंगे। 8 का पहाड़ा बढ़ रहे हैं, 8, 16, 24। तो इस तरीके से करेंगे। तो फिर हम 24 जोड़ेंगे, यहाँ 24 जोड़ेंगे। 49 में 24 तो 73। फिर 73 में 24 जोड़ेंगे, 4, 3, 7 और 7, 2, 9। तो 97 इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं इसको। फिर सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। यहाँ से क्या हो रहा है? A B C, एक छोड़ के बढ़ रहा है। फिर C D E F G, तो G वाला आएगा, ये तो कट गए। फिर क्या हो रहा है? एक पीछे जा रहा है, Z X B U V U। एक पहले तो G आएगा, फिर एक पीछे जा रहा है तो V से अगर हम एक पीछे जाएंगे तो T आएगा, TUV। तो GT वाला है, GTHS, ये सही होगा। फिर है श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह पुनः अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है और फिर 7 किलोमीटर जाता है। श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? पहले देखते हैं हम क्या है। जो श्याम है हमारा 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, तो हम 7 किलोमीटर उत्तर चले गए। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब दाएं किधर को होगा? इधर को। और 3 किलोमीटर चल देता है। वह पुनः अपने हाथ से दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है। अब ऐसे चलेगा तो दाएं हाथ किधर को होगा? इधर को होगा। 7 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी 3 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। फिर है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा? तो अगर हम यहाँ से योग देखें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु योग कितना आ रहा है? 8x आ रहा है। तो जो भी उसकी आयु होगी वो 8 से विभाजित होगी। तो 8 से यहाँ सिर्फ एक ही विभाजित हो रहा है, 32। ये सही होगा।
और इसे एक अन्य मेथड से भी कर सकते हैं जो रेशियो वाली होती है। अगर हम इनका रेशियो पहले देखेंगे 7x/x, फिर 4 साल बाद देखना है तो 7x/4/x/4, और कितना हो जाता है 4:1। अनुपात को बट्टे में लिखते हैं तो 4:1 लिख दिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7x+4 बराबर 4x+16 हो जाएगा, और इसको यहाँ लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, और इनको जोड़ेंगे तो 8x आ रहा है। 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, तो 32 इसका राइट आंसर। फिर है भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो जो हमारा भारत रत्न है किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के द्वारा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। जैसे गूगल हमारा, सॉरी एंड्रॉयड, जो हमारा एंड्रॉयड है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं। फिर निम्न में से भंडारण का उपकरण है? तो हार्ड डिस्क, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, ये भंडारण के उपकरण है। 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? रैम, इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, या अस्थायी मेमोरी होती है। फिर है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे रोम, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD सॉफ्ट डिस्क ड्राइव, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। फिर है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सातवाहन वंश का संस्थापक है, फेमस है, ये सिमुक है। ऑप्शन नंबर डी सिमुक। देख सकते हैं 1ली सदी से 3री सदी तक इनका कार्यकाल था, और जो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान यानी अमरावती, जो अभी संभाजी नगर है जिले में है। और जो अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण भी इन्होंने ही करा था। ब्राह्मणों को भूमि दान भी इन्होंने ही कराई थी। और गौतमी सातकर्णी जो महत्वपूर्ण शासक था, सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था, ये भी पूछा जाता है। इनकी भाषा प्राकृत थी और ब्राह्मी लिपि थी। फिर अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी? दीन इलाही किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा की गई। और तो इसको देखेंगे ये कब शुरू की गई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1582 में इसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। यह क्या था? ये समरूप धर्म था, समरूप धर्म था। और इसका पहला अनुयायी कौन था? बीरबल, पहला हिंदू था जो दीन इलाही धर्म को अपनाया था, जिसने पहला अनुयायी यही था। और 16 कुल ये भी इसी ने चलाया था। पूर्ण शांति इसका रहा था। अबुल फजल ने बनाई थी सुलह कुल नीति, अकबर के शासनकाल में लागू थी और अबुल फजल ने बनाई थी। राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? 14 फरवरी 1556, और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी अकबर के काल में लड़ाया गया था 1556 में हेमू के साथ। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदर में, यूपी में है जो सिकंदरा। फिर निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का जो था सदस्य नहीं था? तो वो कौन सा था ये बताना है हमें। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेडरबर्न। बाकी ये तीनों सदस्य थे उसके। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। इसी से हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, इसी मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या था? संविधान तैयार करने की विधि पर एक समझौता था, अंतरिम सरकार का गठन था, और इसके जरिए मुस्लिम लीग को पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार करी थी। एक दूसरा फेमस है हमारा क्रिप्स मिशन। ये कब आया था? 1942 में। इसका उद्देश्य क्या था? जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे जो भारत का वायसराय था वो कौन था, ये बताना है हमें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, लॉर्ड कर्जन होगा। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905, और अब 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। अब देख सकते हैं हमारा लॉर्ड रिपिन जो है ये काफ़ी फेमस है, और इनके स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक माना जाता है। अच्छी शिक्षा प्रणाली और इल्बर्ट बिल इन्होंने पारित किया था। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक है ये रूसो ने लिखी है। फिर बेलाडीला, जो बेलाडीला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला जान सकते हैं। लौह अयस्क के लिए कोई और प्रसिद्ध है जैसे बेलाडीला कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। सिंह भूमि झारखंड, मिर्ज़ापुर यूपी में है। और भारत में क्या? उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो लौह अयस्क है, और एल्यूमिनियम उड़ीसा में, और फिर झारखंड में। ये 2024 के अकॉर्डिंग है। फिर अगला है चूना पत्थर। ये राजस्थान में पहले स्थान पर है। सीमेंट का कच्चा माल है, अवसादी चट्टान है। CaCO3 इसका फार्मूला है।
कोयला से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो भंडारण कहाँ है? झारखंड में सबसे ज़्यादा है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, और उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उड़ीसा है। जो झारिया है ये भी कोयला के लिए फेमस है, और गोंडवाना कोयला क्षेत्र ये दामोदर घाटी में है। फिर है यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू प्राकृतिक कारक करता है? तो ये हिमानी द्वारा होती है यू आकार की घाटी का निर्माण। भारत राज्य की सबसे लंबी तटरेखा ये किसके साथ है? गुजरात के साथ है। फिर है गुरु शिखर में स्थित है, तो गुरु शिखर में कौन सी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? यह गुरु शिखर उसी में है हमारा। फिर अगला है जो वेदता जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये श्रीलंका में पाई जाती है, श्रीलंका। फिर निम्न के अनुसार बताइए कि कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं? हमें बताना है कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ये रोजगार वाले तो ये हैं, ये सब रोजगार वाले हैं, ये पिछड़े वर्ग वाले हैं। हमें बताना है शिक्षित युवा बेरोजगार। 8 ये हो गए प्लस 11 ये हो गए, कितने हो गए? 19। तो इसका राइट आंसर 19 होगा। वेन डायग्राम से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर मृच्छकटिकम किसने लिखी है? जो मृच्छकटिकम है ये संस्कृत में लिखी गई है, और ये फेमस बुक है शूद्रक की। कालिदास की रचनाएं ये भी पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशियम और मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये कालिदास की हैं। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम देखा है। मुद्रा डाक विशाख दत्त की है। भास की कर्णभार और दूध घटोत्कच है। फिर अगला देखेंगे, संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? लोकसभा की कुल शक्ति के 15% से अधिक नहीं होगी। या मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा सदस्यों के 15% अधिक नहीं होगी। ये 91वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 2024 तक लगभग 103 संविधान संशोधन हो गए हैं। अभी इसका फैक्ट अभी और डाटा भी हो सकता है। फिर 21वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, तो ये भी फेमस है। फिर 36वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची में डाला था। एक होता है 35वां, ये भी सिक्किम से रिलेटेड है, इसमें एसोसिएट राज्य बनाया था सिक्किम को। 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसे। ये प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष मूल कर्तव्य भी इसी से जुड़े हैं, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े, और राष्ट्रपति को मंत्रिपद की सलाह लेने के लिए बाध्य, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही है। 101वां संविधान संशोधन ये हाल ही में है, जीएसटी 2017। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए है 2019 में, जो 10% आरक्षण है। और 92वां संविधान संशोधन है 8वीं अनुसूची में बदलाव के लिए है। और जो 90 संविधान संशोधन है ये विधानसभा में SC ST आरक्षण के लिए है। फिर अगला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये भी फेमस है, ये जिनेवा में है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यहाँ काफ़ी मुख्यालय हैं, इनके डिटेल में देखेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ WHO का भी मुख्यालय है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये भी यहीं है। संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी उच्चायोग ये भी यहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का संयुक्त राष्ट्र की कार्यालय ये भी जिनेवा में है, फेमस है। फिर है हेग, यहाँ भी फेमस है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये यहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट है जो न्यायालय, ये भी यहीं है, नीदरलैंड। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर न्यूयॉर्क में क्या है? यूनिसेफ, ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी यहीं है। और रोम, यह कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है खाद्य और कृषि संगठन का। और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ये फेमस है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अहृत नहीं होंगे? तो वो होंगे श्रीलंका, ये इसके लिए अहृत नहीं होंगे। फिर है भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था, जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है ये 2016 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 2016। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में लॉन्च हुई थी। फिर भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह है नरेंद्र मोदी। इसका PM अध्यक्ष होता था योजना आयोग, बाद में इसी को नीति आयोग कर दिया किसने? और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। फिर अगला, निम्न में से किस वर्ष भारत में
पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था? पेटेंट अधिनियम कब लागू किया गया था ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1970 होगा। फिर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू की गई थी। 1951 से लेकर 56 तक चली थी। और इससे हम सारे पंचवर्षीय योजना को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं, यह है हमारी 1951 से लेकर 56 तक है और हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई और भाखड़ा, नागल, व्यास व दामोदर घाटी परियोजना की गई। 5 IIT भी इसी के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये 1956 से 61 तक चली, अगले 5 साल। इसमें क्या हुआ था, तीव्र औद्योगिकरण हुआ था, घरेलू व्यापार को बढ़ावा दिया गया, आयात पर शुल्क जो हमारा अधिरोपित किया गया था। फिर तृतीय वर्ष जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66, इसमें क्या था, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार किया गया था। पंचायती चुनाव भी इसी में किए गए थे। अगला है हमारा फिर योजना अवकाश होता है, यानी इस दौरान कोई योजना नहीं थी। ये 1966 से 1969, ये भी पूछा जाता है। 66 से 69 3 साल का योजना अवकाश। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, ये हरित क्रांति के लिए फेमस है। कब हुई थी? 1969 से 74 के बीच में हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना, और इसमें 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, तो ये फेमस हो जाती है। फिर अगला 5वां, इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया था, गरीबी हटाओ। और NH प्रणाली यानी नेशनल हाईवे, ये भी इसी के अंतर्गत थे। फिर रोलिंग प्लान, ये 1978 से लेकर 80 तक आया था। इसमें 5वीं योजना खारिज की गई थी। छठी में भी 5वीं का ही कुछ यूज हुआ था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नाबार्ड है जो हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये हमारा छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। फिर हमारा जो 7वीं है वो 1985 से 90 तक चली। इसमें रोजगार और फ्रूट प्रोडक्शन को जोर दिया था। 8वीं में है 1992 से 97 तक चली, रोजगार सृजन, जनसंख्या पर नियंत्रण, ये 8वीं है। 9वीं में क्या हुआ था, 7% की विकास दर थी इसमें, 1997 से 2000। फिर 10वीं में था संसाधनों का विकास। 11वीं में व्यापक और तेजी से विकास था। 12वीं जो अभी 2012 से 17 तक है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, इन पर जोर दिया था। समग्र पूरा तीनों पे था। फिर भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ किया? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1975 होगा। ये 1975 में प्रारंभ किया था। इसमें 20 सूत्री कुछ विकास के कार्यक्रम थे, 20 कार्यक्रम देख सकते हैं। फिर 1982 में और फिर 1986 में संशोधित भी किया गया था इसे। फिर ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? तो ये हमारे कोलकाता में है ईडन गार्डन। फिर है मेलबॉर्न जो क्रिकेट क्लब MCC मैदान किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अगला हमारा पेले किस खेल से संबंधित है? तो जो पेले हैं वो काफ़ी फेमस है, हम फुटबॉल से संबंधित हैं। फिर स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? तो ये USA में है। फिर अगला है स्कूल ऑफ जो हमारा लिपजिंग, ये किस देश में है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी होगा, ये जर्मनी में है। फिर अगला हमारा 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, कब पारित किया गया था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये बताना है हमें। तो उस टाइम पे जो वायसराय था वो लॉर्ड लिटन था। प्रेस एक्ट था एक, इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड लिटन। और सरकार को समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार था। फिर है लॉर्ड मेयो, ये भी इंपॉर्टेंट, इनका क्या था, जनगणना पहले इन्होंने कराई थी 1871 में। राजमार्ग हो गया, रेल मार्ग, डाक प्रणाली और वित्तीय विकेंद्रीकरण, ये सब इन्हीं से दौरान थे। फिर लॉर्ड रिपिन, स्थानीय श्मशान, अभी हमने पहले भी देखा था 1882। फिर लॉर्ड कार्निवलस, स्थायी बंदोबस्त का जनक भी जाना जाता है इन्हें। और पुलिस व्यवस्था, नागरिक सेवा, ये सब इन्होंने लागू किए थे। फिर राम प्रसाद बिस्मिल और जो अशफाक उल्लाह है को निम्न में से किस मामले में फांसी दी गई थी? यह है काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी कांड भी बोलते हैं इसे। इसमें इन्हें फांसी दी गई थी, 3 लोगों को फांसी दी गई थी। इसमें इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, पैसे लूटे थे इन्होंने ट्रेन से, काकोरी जंक्शन पे, लखनऊ में है अभी। 9 अगस्त 1925 को हुआ था और 3 लोगों को फांसी दी गई थी। 2
वो थे, एक रोशन सिंह था। जो इसमें दो थे, कौन थे? बिस्मिल्लाह खां और अशफाक उल्लाह। जो बिस्मिल और अशफाक उल्लाह दो इसमें थे। और ये लाहौर षड्यंत्र, ये काफ़ी फेमस है। इसमें 1930 में हुआ था। इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी 23 मार्च 1931 को। और उस टाइम पे जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था इन्होंने। इस मामले में इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और केंद्रीय सभा में बम, ये भी भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था 1929 में। और फिर अगला है, निम्न में से कौन सा एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? जो मराठी राष्ट्रवादी लेखक कौन था? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इससे आगे की वीडियो में हम उत्तराखंड के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।